Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, we are going to discuss multiple choice questions of the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. Let us start. Question number 1. William Jones was a linguist. William Jones linguist थे क्योंकि he had studied Greek and Latin. उन्होंने ग्रीक और लैटिन पढ़ी थी. He knew French and English. वो फ्रेंच और इंग्लिश जानते थे. He had learned Persian. उन्होंने पर्सियन भी सीखी थी. All of these. ये सब. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है all of these. अर्थात उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, पर्सियन ये सब सीखी थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हु सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? विलियम जोन्स ने, हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने, या नैथानियल हेलिड ने, या इन सभी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन सभी ने, ऑल ऑफ दीज. अर्थात उसमें विलियम जोन्स भी थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक भी थे और नैथानियल हेलिड भी थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. मदरसा वाज सेट अप इन कैलकाटा इन द ईयर. मदरसा कैलकाटा में कौन से साल में सेटअप किया गया था? 1750 में, 1761 में, 1771 में या 1781 में? इसका करेक्ट आंसर है 1781. क्वेश्चन नंबर 4. अकॉर्डिंग टू whom इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस? किसके अनुसार इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियंस को गुलाम बना लिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार, या आचार्य विनोबा भावे के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी के अनुसार. द एजुकेशन एक्ट was introduced in the year. एजुकेशन एक्ट कौन से साल में लागू किया गया था? 1850 में, 1835 में, 1910 में या 1900 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1835 में. क्वेश्चन नंबर 6. एशियाटिक रिसर्चेज जर्नल, ये न्यूज़पेपर था, was not started by. ये किसके द्वारा शुरू नहीं किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा, हेनरी थॉमस कोलब्रुक के द्वारा, या नैथानियल हेलिड, या विलियम कैरे? तो इसका जो आंसर है वो है विलियम कैरे. उसमें विलियम कैरे शामिल नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 7. स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पर्पस ऑफ सेटिंग अप मदरसा इन कैलकाटा? कैलकाटा में मदरसा बनाने का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था? ये मदरसा 1781 में बनाया गया था. अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन, इस्लामिक लॉ. वैसे तो आप ये आंसर खुद ही बता सकते हैं क्योंकि मदरसा में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, तो बी इसका आंसर है, संस्कृत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज चार्ल्स वुड? चार्ल्स वुड कौन थे? हु वॉज चार्ल्स वुड? चार्ल्स वुड कौन थे? द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके प्रेजिडेंट थे. और दूसरे क्या ऑप्शन है इसमें? कमिश्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, या कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके कमिश्नर थे, या एजुकेशनिस्ट थे, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं था. तो इसका करेक्ट आंसर है द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी. वो कंपनी का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके प्रेजिडेंट थे. क्वेश्चन नंबर 9. द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड. जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था वो पास किया गया था, किस लिए पास किया गया था? टू मैटेरियलाइज मैकॉलेज थिंकिंग, मैकॉले की सोच को साकार रूप देने के लिए. टू मेक द इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को पढ़ाने का माध्यम बनाने के लिए.
टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस, या ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना रोकने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे कारण थे। मैकॉले जो सोच रहे थे उसको लागू करना था, और हायर एजुकेशन में इंग्लिश को ही मीडियम बनाना था, और जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया जा रहा था उसको रोकना था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल डिड टैगोर वांट टू सेट अप? टैगोर किस तरीके का स्कूल बनाना चाहते थे? वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, जहाँ बच्चे खुश रह सकें। वेयर ही और शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, जहाँ वो फ्री और क्रिएटिव हो सकें। ही और शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर, वो अपने विचार और अपनी इच्छाओं को एक्सप्लोर कर सकें। तो इसका या ऑल ऑफ द अबव या ये सभी, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, मतलब जहाँ बच्चे खुश भी हों, फ्री हों, क्रिएटिव हों और अपने ही विचार और अपनी इच्छाओं को जान सकें। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड दीज वर्ड्स? एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड ग्रोइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। आदमी के बॉडी, माइंड और मन से जो भी बच्चा हो चाहे आदमी हो, उसमें से जो भी कुछ उसमें बेस्ट है, एजुकेशन उसको बाहर निकालने का माध्यम होनी चाहिए। ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने भी नहीं। ये कहा था महात्मा गांधी ने। चलिए अब हम मैचिंग करते हैं। किसे कहते हैं? अ पर्सन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, वो आदमी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो, उन्हें पढ़ता भी हो। ओरिएंटलिस्ट किसे कहते हैं? पीपल हु हैव स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, जो एशिया की कल्चर, यहाँ की लैंग्वेज के बारे में स्कॉलरली नॉलेज, जो स्कॉलर जो विद्वान लोग रखते हैं, वो नॉलेज उसे हो। मुंशी किसे कहते हैं? अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन, जो पर्शियन भाषा को पढ़ सके, लिख सके और पढ़ा सके। वर्नाकुलर किसे कहते हैं? अ लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो स्थानीय लोगों के द्वारा बोली हुई भाषा थी, उसे वर्नाकुलर कहा गया। वुड्स डिस्पैच, एन ऑर्डर ब्रॉट फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया बाय वुड, चार्ल्स वुड के द्वारा इंडिया में एक इंग्लैंड से ऑर्डर भेजा गया था एजुकेशन को लेके, उसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं। पाठशाला, ए प्लेस ऑफ लर्निंग, यानी कि पढ़ाई की जगह। महात्मा गांधी वॉज द प्रमोटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, महात्मा गांधी इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देने वाले थे? नहीं, ये फॉल्स है। महात्मा गांधी जो चाहते थे कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उन्हीं में पढ़ाया जाए, जो मदर टंग है। विलियम जोन्स हैड ए रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर, विलियम जोन्स जो एंशिएंट कल्चर्स हैं उनका सम्मान करते थे, ट्रू है ये। थॉमस मैकॉले थॉट, थॉमस मैकॉले ये सोचते थे दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज नेसेसरी इन इंडिया, कि इंडिया में यूरोपियन एजुकेशन जरूरी है, तो ये ट्रू है। विलियम कैरे हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, विलियम कैरे का सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था। ये गलत है, फॉल्स है। हिंदू कॉलेज वॉज सेट अप एट बनारस टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट हिंदी टेक्स्ट, जो एंशिएंट हिंदी टेक्स्ट थी उनकी स्टडी को बढ़ावा देने के लिए हिंदू कॉलेज की बनारस में स्थापना की गई थी, ये फॉल्स है। विलियम एडम वॉज ए स्कॉटिश मिशनरी, ये बिल्कुल सही है, वो स्कॉटिश मिशनरी थे जिनका काम था क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना। अब फिर इन द ब्लैंक देखते हैं। महात्मा गांधी फेवर्ड लैंग्वेजेस एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, महात्मा गांधी लैंग्वेजेस को इंस्ट्रक्शन के मीडियम में फेवर करते थे। कौन सी लैंग्वेजेस को? इंडियन लैंग्वेजेस को। इंडियन लैंग्वेजेस में ही इंडिया के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, वो चाहते थे। विलियम जोन्स हैड फॉर इंडियन एंशिएंट कल्चर, विलियम जोन्स इंडियन एंशिएंट कल्चर्स के प्रति उनके मन में क्या था? रेस्पेक्ट था। चार्ल्स वुड एम्फेसाइज्ड द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ लर्निंग्स,
चार्ल्स वुड ने किस ज्ञान के सिस्टम के व्यवहारिक फायदों पर ज्यादा जोर दिया? वो थे यूरोपियन। वो चाहते थे कि यूरोपियन लर्निंग को ही पढ़ाया जाए। स्टार्टेड द शांति निकेतन इन 1901। 1901 में शांति निकेतन शुरू किया गया। किसने शुरू किया था ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अकॉर्डिंग टू एडम्स रिपोर्ट, एडम्स की रिपोर्ट के अनुसार देयर वर ओवर 1 लाख इन बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा थे। क्या? एडम की रिपोर्ट के अनुसार क्या थे सबसे ज्यादा? पाठशालाएं थी। आई होप कि इन एक्सरसाइजेज को करके आपको काफी बेनिफिट हुआ होगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।